प्रणाम। मैं बोज्जा रमादेवी, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आज हमारा पीपीटी प्रदर्शन है द्वितीय भाषा हिंदी के द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर का काव्य निधि के दूसरा पाठ संत तुलसीदास जी के दोहे के बारे में और उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे आज। संत कवि तुलसीदास जी हिंदी साहित्य इतिहास के भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म एक सशास्त्रीय ब्राह्मण परिवार में संवत 1554 में श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन जो इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास जी की जो नाम, उनका नाम तुलसीदास, तुलसी पहला अर्धभाग है ना, वह तुलसी। तुलसी का नाम कैसे पड़ा है कि उनके माता पिताजी ने तुलसी जी के जो पूजन करते हैं, इसका फलस्वरूप इनका जो उद्भव हुआ है, इसलिए इनका नाम तुलसी रखा गया है। फिर इनके पैदा होते ही रोने के बजाय राम बोलता है, इसलिए इनका नाम तुलसी राम कहा गया है। और पैदा होते ही राम बोलने पर बचपन में इनको राम बोला कहकर पुकारते थे। इस तरह का हिंदी साहित्य इतिहास में एक भक्ति उद्यम में, उत्तर पश्चिम भारत के भक्ति उद्यम में जो महान क्रांति लाने वाले कवि हैं, महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं। वाल्मीकि जी का रामायण के जो ग्रंथकर्ता वाल्मीकि का जो अवतार मानते हैं जो तुलसीदास जी को। इनका उद्भव उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक गांव में सरयू नदी किनारे ब्राह्मण परिवार में हुआ है, श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन। इनके पिताजी का, माताजी का नाम है आत्माराम दुबे और हुलसी देवी। इनके जो बचपन में ही माता का जो वियोग हुआ है, इसलिए जो इनके घर में काम करने वाली दासी चुनिया ने इनको बहुत लाड़ प्यार से पालन पोषण करती है। 5 वर्ष की अवस्था में दासी चुनिया की भी मृत्यु हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी का भी देहांत हो जाता है। फिर उन दासी, माता जैसी दासी, उनका वियोग के कारण अकेला पड़ गए हैं। फिर उन्होंने अपने पिता तथा पूर्वजों का विधि पूर्वक श्रद्धा किया और श्रद्धा से श्राद्ध कार्यक्रम का जो आयोजन करते हैं, गंगा घाट पर ही रहकर लोगों को राम कथा सुनाने लगते हैं। अकेले हैं ना, ये पूरा परिवार को नष्ट हो जाने के बाद ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के कारण, इनको साहित्यिक रुचि के कारण, विद्वान होने के नाते राम कथा को हरि कथा के रूप में गांव वालों को इन्होंने अपना जीवन यापन करते थे। सन 1583 में रत्नावली नामक एक सुंदरी विदुषी कन्या से इनका जो विवाह हो गया है। फिर पत्नी से बहुत लगाव, छाव, प्रेम, अनुराग रखते हैं इन्होंने, इसलिए पत्नी का जो वियोग नहीं सहते थे। एक बार मायके जाने पर उनके पीछे ही ससुराल जाते हैं और रत्नावली को यह सब बहुत क्या बोलते हैं, उनको पसंद नहीं आता।
इनको जो इनके मन में अपने ऊपर रहने वाले प्रेम भाव को भगवान के ऊपर मोड़ने के लिए बहुत प्रयास करती है। कहती है कि मैं इस नश्वर कंकाल रक्त मांस युक्त इस शरीर पर आप इतना मोह रखते हैं ना, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। भगवान श्री राम के जो अंश से आपका जो पैदाइश हुई है, इसलिए आप मेरे ऊपर रहने वाले प्रेम भाव को और इस लगाव को, छाव को और इच्छा को, मोह को, अनुराग को, प्रेम को भक्ति के रूप में बदलकर भगवान राम के जो राम को अपने हृदय में उनका जो आवास कराइए, तब आपको बहुत नाम मिलेगा और मुक्ति भी मिल जाएगी, कहती है रत्नावली विदुषीमणि। तब पश्चात भाव पैदा होते हैं, बहुत पश्चाताप से उन्होंने रत्नावली की से जो क्षमा मांगते हैं। फिर अच्छी तरह बातचीत होने के बाद इन्होंने फैसला करते हैं कि एक निर्णय लेते हैं कि गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम का ग्रहण करें। इस तरह का उन्होंने सांसारिक पारिवारिक बंधनों से मुक्ति होकर पाकर संन्यास ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। फिर पूरे देश में भ्रमण करते हुए राम कथा को सुनाते हुए अपने जीवन यापन करते हैं। इस तरह का वह हिंदी में रामचरितमानस नामक एक ग्रंथ का रचना जो करते हैं, वह हमारे जो वाल्मीकि रामायण किस तरह का जो पूजनीय ग्रंथ है, उसी तरह का उत्तर भारतवासियों के लिए रामचरितमानस उतना ही पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। जो रामचरितमानस महाकाव्य को लिखने के लिए इनको 2 वर्ष 7 माह 26 दिन जो लगते हैं। राम नवमी के दिन लिखना शुरू करें तो राम विवाह में उस रचना का संपूर्ण हो जाता है। इस तरह का इन्होंने राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जो एक आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श मित्र, इस तरह का सभी सर्वगुण संपन्न आदर्श भावों को रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जो रामचरितमानस ग्रंथ का ग्रंथस्थ करके इनका जीवन धन्य हो जाते हैं। इनकी जो भाषा है अवधी भाषा। अवधी भाषा उत्तर भारत देश में हिंदी साहित्यिक हिंदी माना जाता है। इनके रामचरितमानस के अलावा राम लला नहचु और वैराग्य संदीपनी, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, सत्सई, छंदावली, रामायण कुंडलिनी और राम शलाखा, संकट मोचन, अरोड़ा रामायण, झोलना, छप्पा रामायण, अनेक प्रकार के रामायण का जो ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, जो उत्तर प्रदेश के बोलियों में और उनके वहाँ के निवासियों के समझने के उपयुक्त इनका रामायण का अनेक भागों में इन्होंने जो ग्रंथस्थ किए हैं। कली धर्माधर्म निरूपण, हनुमान चालीसा, ये पूरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका। महाकवि महाभक्त श्री राम भक्त तुलसीदास जी के इनका जो भगवान में लीन होने का तिथि है 1680 श्रावण शुक्ल सप्तमी में शनिवार के दिन अस्सी घाट पर इनका जो भगवान में लीन हो जाते हैं महाभक्त कवि श्री तुलसीदास जी हैं। इन्होंने अपने भक्ति रचनाओं से उत्तर भारत में ही नहीं पूरे भारत में
एक विशिष्ट हिंदी साहित्य इतिहास में एक विशिष्ट स्थान को प्राप्त किए हैं। महाकवि तुलसीदास जी के जो दोहों के बारे में द्वितीय वर्ष के पाठ के रूप में, तृतीय सेमेस्टर के रूप में इनके दोहों को हम पढ़ेंगे आज। राम भक्ति के दोहे हैं सब। राम नाम मणिदीप धरू, जिह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, चाहे जो चाहे सी उजियार। इनमें कहते हैं कि भगवान श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त होने के नाते तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, भगवान तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के भक्त होने के नाते भगवान श्री राम के नाम का महिमा हमको बता रहे हैं, मगर सभी धर्म वाले अपने अपने इच्छानुसार अपने अपने ईश्वर को मानने चाहिए, ऐसा भी एक संदेश देते हैं हमारे तुलसीदास जी ने। सभी लोग राम को ही, भगवान श्री राम को ही मानो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जो जिन्होंने श्री राम भगवान को मानते हैं उनको ये बता रहे हैं, और अपने अपने धर्मानुसार अपने अपने जो जिस भगवान को मानते हैं उनको सभी लोग ऐसा ही मानिए, ऐसा एक नीति भी देते हैं इस दोहे में। राम नाम मणिदीप धरो, जिह दे हरिद्वारा। राम 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 ऐसा रटते हुए हमारे मुंह के अंदर रहने वाले जीभ के द्वारा हम राम नाम रटते हैं। उस जिह रूपी द्वार के द्वारा राम नाम रूपी जो दीप हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है। उस राम नाम दीप के जो ज्वाला में हमारे मन में रहने वाले अज्ञान और दुर्गुण रूपी अंधेरा बाहर आ जाता है। राम 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 बोलने पर हमारा श्वास जो बाहर आ जाता है, म बोलने पर बंद हो जाते हैं। इसका अर्थ होता है कि राम शब्द से हमारे मन में रहने वाले अज्ञान रूपी अंधेरा बाहर आ जाता है, ज्ञान अंदर चलकर वैसे ही बंद रह जाता है। इसलिए है मानव, राम नाम रूपी मणि रूपी राम नाम दीप को आपके देहरी के जिह रूपी, जिह मतलब जीभ मतलब टंग रूपी जो देहरी मतलब एक गेट, दरवाज़ा के द्वारा मन के अंदर रख लो। इससे आपका जीवन उजाला ही उजाला हो जाएगा, ऐसा कहते हैं महाभक्त तुलसीदास जी। फिर दूसरा दोहा, सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि रघुबर प्रेम प्रसूति। सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब करतूती। सूधी मतलब सीधा, सच्चा, सत्य भाषण। हमारे मन, वचन और काम सीधा रहने पर पूरा सीधा ही रह जाता है। वे कहते हैं कि होते हैं कैसे, जैसे करने वैसे बरने, बोलते हैं ना, उसी तरह का हमारे जो सत्य बोलते समय भी हम पिछले पाठ में जो पढ़े हैं ना, सीखे हैं ना, सत्य बोलते समय मनसा वाचा कर्मणा सत्य बोलनी चाहिए। मन में झूठ भाव, नकली भाव, दुष्ट भाव, कुछ स्वरूप संग मन को रख कर बाहरी अंतर में जो कुटिल भाव को रखकर बाहरी रूप से मैं सत्यवान हूँ ऐसा बोलने पर कुछ फ़ायदा नहीं रहता। जो सत्य बोलते हैं उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा बोलने चाहिए। उसी तरह का हमारे जो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का सीधा मन, सीधी वाणी होती है, उस मनुष्य के सब कार्य ठीक ढंग से संपूर्ण हो जाते हैं। महानुभाव, महान पुरुष बोलते हैं ना, हमारे कर्मों के अनुसार
हमारी जो शरीर के आसपास एक आरा मंडराता है। उस आरा क्या होता है? दुष्कर्मों से आने वाले आरा समझो, नहीं तो हमारे सत्य वाक्य, सत्य वचन, सत्य भाषण, सत्य कर्मों के आने वाले जो आरा ही समझो। एक चक्र, ज्ञान चक्र, एक ज्वाला चक्र हमारे जो बॉडी के गोल मटोल घूमता रहता है। वही हमारा असली निजी पहचान होता है। फिर वह जो सच्चा सत्य आरा, जो ज्ञान स्वरूपी जो चक्र कैसे आता है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम बोले तो कुछ तपस्या करने की जरूरत। ये फिर बहुत आसानी जो काम है, क्या करना है? मन को सीधा रखना, साफ रखना, वचन को सीधा रखना, सत्य और साफ रखना। काम करते समय भी दूसरों के हित के लिए नहीं तो हमारे अपने हित के लिए ही करना, बस उतना ही। इस तरह का जीवन बिताते समय पूरा कार्य सफल हो जाता है, ऐसा कहते हैं हमारे जो तुलसीदास जी। इस तरह का ऐसा करने पर क्या होता है? कर्म शुद्ध, मन शुद्ध, सच्ची वाणी शुद्ध हो जाते हैं। इस तरह का हम प्रेम भाव से रह सकते हैं। संसार में प्रेम को, प्रेम रूपी ज्ञान रूपी ज्वाला को, क्रांति को, रोशनी को बिखेर सकते हैं। इसलिए सभी लोग, हे मनुष्य, आप सीधा सीधा मन वचन कर्म रखिए, ऐसा कहते हैं। फिर तुलसीदास जी ने और एक अद्वितीय दोहा हमारे आगे परोस रहे हैं कि एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम गण श्याम हित, चातक तुलसीदास। वे कहते हैं कि यह तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के ऊपर अनन्य भक्ति भावना से लिखे हैं, मगर हम साधारणतया हमारे जीवन में भी इसका अन्वय कर सकते हैं। कैसे कि हम जो भी कार्य करो, जो भी बात करो, कार्य करो, किसी भी जो कार्यक्रम में आप जुटे रहते हो, आपके तन मन शरीर रूप से आप लोग उसी कार्य पर अटल विश्वास रखने चाहिए। जिस धर्म को आप मानते हैं, जिस व्यक्ति को आप मानते हैं, जिस काम को आप मानते हैं, जिस पद में आप हो, जिस जो विधानों को आप आप मानते हो, उन सभी पर अटल विश्वास रखकर आगे चले जाओ, तब तुम विजयी प्राप्त करोगे। तुम क्या है जो विचलित मन से, अपरिपक्व मन से, जो आधा आधा जो सोचते हुए उसके बारे में असंपूर्ण मन से, असंपूर्ण विश्वास से किसी भी काम को शुरू करना, प्रारंभ करना करे तो वह जो बीच में ही जो क्या बोलते हैं, असंपूर्ण रह जाता है। इसलिए आप लोग संपूर्ण विश्वास से, यदि भगवान हो या बात हो या काम हो, संपूर्ण विश्वास से आप उनका शुभारंभ करो, तब तुमको सफल ही सफल मिल जाएगा। इधर एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं तुलसीदास जी की। इस संसार में, प्रकृति में चातक नामक एक अद्वितीय पक्षी जो रहती है, वह जितना भी जो प्यास में रहने पर भी स्वाति नक्षत्र में गिर जाने वाले जो बारिश के बूंदों को पीकर ही अपना जो प्यास को बुझाता है, उसी तरह का चातक पक्षी जैसे आप लोग भी एक ही बातों पर, कामों पर विश्वास रखो, भगवान पर, धर्म पर भी समझो, बस उसी तरह का विश्वास रख लो, तब आप
क्या होते हैं, करने वाले कामों में सफलीकृत हो जाते हैं। इस तरह का एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, समझ में आया ना। भरोसे एक रखनी चाहिए, एक ही भरोसे से जो एक ही भरोसे पर बल रखनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए, विश्वास रखनी चाहिए। एक राम घनश्याम हित, मैं तो एक ही राम को मानती हूँ, जो मानता हूँ। आप ही एक ही भगवान पर विश्वास रख लो, अपने अपने धर्म के अनुसार, जैसे चातक पक्षी जैसे। आया समझ में। फिर और एक सुंदर दोहा है इधर इनके, माता पिता गुरु स्वामी सिख धारी करही सुभाय लहेऊ लाभू तिन्ह जन्म कर न तरु जन्म जग जाए। इस दोहे में ये कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में धारण कर लेता है, अर्थात उनके वचनों का पालन करता है, उसे इसका लाभ तीनों लोकों तक मिलता है। उसे दोबारा इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। वह मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। देखिए, भगवान को ढूंढते हुए अनेक प्रकार के अपने धर्मों को मानकर अनेक प्रकार के जो पूजा स्थलों में, गिरिजाघरों में, देवालयों में, मंदिर मस्जिदों में घूमकर भगवान की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कबीरदास जी जैसे ही, कबीरदास जी हिंदी साहित्य इतिहास के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि होने पर भी उन्होंने भी यही विषय बताए हैं। भगवान के जो विग्रहाराधन को न मानने वाले, खंडन करने वाले कबीरदास भी यही विषय बोले हैं। और सगुण भक्ति धारा के भगवान श्री राम के जो अवतार को रूप को पूजन करने वाले, फिर राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी भी यही विषय बता रहे हैं कि गुरु से बढ़कर, माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई भगवान नहीं है। फिर माता पिता हमको जन्म देते हैं, फिर भगवान के बारे में हमारे जीवन का मूल्यों के बारे में जानकारी कराने वाले गुरु होते हैं। इसलिए उन तीनों के द्वारा बताए गए विषयों पर आप चलते जाओ आखिरी सांस तक, तब आपको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। फिर जन्म और मरण बंधनों से मुक्ति मिल जाएगा, कहते हैं। अच्छी तरह आया ना समझ में। इसमें कुछ भी कठिन विषय नहीं है, एक ही सीधा विषय क्या है कि भगवान की जो भगवान को साक्षीभूत मानकर हम तीनों पर विश्वास रखनी चाहिए, माता पिता गुरु। बस उनके कथन पर चलो, सारे बंधनों से मुक्ति पाओ। कितना सुंदर दोहा है ना। दो ही अक्षरों में, दो ही जो वाक्यों में पूरा विश्व के विषय को हमारे जो आगे दर्शन कराए हैं स्वामी तुलसीदास जी ने। बरसत हर्षत लोग सब, करशत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप बानु सो होय। वे कहते हैं कि जहाँ पर लोग खुशी और आनंद से रहते हैं, वहाँ कभी भी कलह क्लेश नहीं होता है। वहाँ राजा अपनी प्रजा को उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार सूर्य चमककर पूरे संसार को तपिश और रोशनी देता है। अर्थात उस राज्य की प्रजा खुश रहती है जहाँ का राजा न्यायप्रिय होता है। बरसत हर्षत लोक सब, करशत लखै न कोय।
ये कहते हैं कि राजा के बारे में महानुभाव तुलसीदास जी को बहुत यातनाएं सहना पड़ता है उस समय में रहने वाले राजाओं से, खासकर मुग़ल सम्राट के राजा, आखिरी राजा औरंगजेब ने हिंदुओं को बहुत बहुत सताए थे। कब तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस देश में राजा प्रजाओं को समान रूप से, जैसे सूर्य के किरणों को, बारिश के पानी को कुछ भी पक्षपात नहीं रहता, संसार में, धरती में पूरा एक समान रूप से बिछा जाता है, जो रोशनी समझो, बारिश समझो। उसी तरह का एक राजा सूरज जैसे रहने पर सभी रूप को समान रूप से आदर और कल्याण मिल जाएगा। इस तरह का तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ राजा सभी को एक रूप से, समान रूप से जो न्याय प्रिय जो पालन करते हैं, उधर प्रजा भी बहुत खुशी से रहते हैं। और एक सुंदर दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस, सत्यव्रत राम भरोसे एक। इस दोहे में कहते हैं कि धैर्य, धर्म और ज्ञान हमारे बुरे समय के दोस्त हैं। ये भी एक ज्ञानवर्धक दोहा है जो पिछले दोहे में हम पढ़े हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, शुद्ध रहने पर विजय अपने आप ही हमारे यहाँ चले आते हैं। उसी तरह का जिसके धर्म और विवेक, साहस, सत्यव्रतता होने पर उस आदमी हमेशा विजयी प्राप्त करेगा। कैसे कि एक आदमी मनसा वाचा कर्मणा हमेशा न्याय के मार्ग में चलते समय किसी के आगे सिर झुकाने की जो आवश्यकता नहीं लाते हुए धैर्य और धर्म और ज्ञानयुक्त साहस और सत्यव्रत से आगे बढ़ने पर जब उस आदमी कष्ट समय में गुजरते समय वह जिस तक उन्होंने जिनका पालन किए हैं, जैसे धैर्य, धर्म, ज्ञान और साहस, सत्यव्रत, पूरा उनका जो साथ देते हैं, दोस्त बन जाते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, किसी की सहायता करने पर उल्टे पैर फिर वह सहायता मिल जाता है। अपने आप हमारे यहाँ जो चले आता है, फिर वह सहायता उसी तरह का हमेशा धैर्य, धर्म, ज्ञान और साहस, सत्यव्रत रखने चाहिए। उसी तरह का भगवान श्री राम पर भी विश्वास रखने चाहिए। और एक सुंदर दोहा है इधर, परसुख संपत्ति देखी सुनी जरही, जे जड़ बिन आगी, तुलसी तिनके भागते, चले भला ही भागी। वे कहते हैं कि हे मानो, मनुष्य हमेशा एक दूसरे पर ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। मनुष्य वैसे ही जलन से रहने पर वह जलन आग जैसा काम करता है। जैसे बिना आग के मन उस
ईर्ष्या से जल जाता है। इसलिए जलन को दूसरों को जो हित को देखकर ईर्ष्या भाव रखकर जलने से दूसरों की हानि के बजाय हमारे बहुत ही नष्ट हो जाता है, हानि हो जाता है। इसलिए कभी भी दूसरों के सुखों को, खुशियों को देखकर जलना ही नहीं चाहिए। वे अच्छा जो ज्ञान देते हैं कि ऐसे लोगों के चले जाने से दूसरे लोगों की भलाई ही होती है। अर्थात ईर्ष्यालु लोग कभी भी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, उनके न रहने से ही अच्छा है। ईर्ष्यालु व्यक्ति से हमेशा दूर भागनी चाहिए, दूर रखनी ही चाहिए उस ईर्ष्यालु व्यक्तियों को। जहाँ ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वहाँ पूरा बुरा ही बुरा होता है। इसलिए हमेशा ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति को दूर रखनी चाहिए। ईर्ष्या रूपी अग्नि से अच्छाई रूपी जो पेड़ के जड़ जल जाते हैं, ऐसा पेड़ जल जाने पर पूरा पेड़ सूख जाता है और गिर जाता है। इसलिए हमेशा ईर्ष्यालु लोगों से दूर बनकर रहने चाहिए। तुलसीदास जी वचनों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत छहु और वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। वे कहते हैं कि हमेशा जीभ को हमेशा काबू में रखनी चाहिए। जीभ उल्टा फुल्टा बककर मुंह के अंदर अच्छी तरह बैठ जाती है, फिर उसका नतीजा, उसका प्रतिफल पूरे शरीर को और सिर को भोगना पड़ता है। उन बुरे वचनों को पाने वालों ने जो जीभ को बाहर निकाल कर नहीं मारते, जीभ से किए गए दुष्ट वचनों को, कड़वे बातों को देखकर उन्होंने जो बकवास करने वाले व्यक्ति को मारते हैं, मगर बोलने वाले जीभ को कोई भी नहीं मारते। इसलिए हमेशा जीभ को काबू में रखनी चाहिए, मीठे वचन रखने चाहिए। चाहे कटु भाषण कभी भी कर सकते, मगर हमेशा शांत और मीठे बोल को अपनानी चाहिए। मीठे बोल से हम जिस देश में, जिस प्रदेश में जहाँ भी जाएं, घर में, अड़ोस पड़ोस या समाज में जहाँ भी रहें, जहाँ भी जाएं, क्या होता है, पूरा सुख ही सुख मिलता है। कटु भाषण से, कड़वे वचन से सब लोग हमको दूर रखते हैं। इसलिए हम हमेशा कड़वे और कटु भाषण को, निर्दयी भाषण को, कपटी भाषण को, कपटी कुटिल बोल को त्याग करने चाहिए। दूसरों को हमारे वश में रखने के लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है। क्या है वह मंत्र बोले तो मीठे वचन, मीठे बात, मीठी बात, मीठी बात, मीठी छुरी जैसा काम करता है। आगे वाले व्यक्ति हमारे वश में आ जाता है, जो हम बोलने पर वही वह सुन लेता है, कर देता है। इसलिए सभी लोग मीठे वचन को अपना लो, सभी लोगों के मन में आपका जो अच्छा स्थान को कायम रख लो। इसलिए कटु भाषण को छोड़ लीजिए, सभी लोग छोड़ लीजिए, फिर अच्छा भाषण, मीठा भाषण बोलना शुरू करो। और एक उदाहरण भी बोलते हैं कि सभी लोग कभी कभी वसंत ऋतु में मधुर भाषण, मधुर मीठी बोलने वाले और गाने गाने वाली कोयल को चाहते हैं, मगर हमेशा झुंड में रहकर काव काव करने वाले कौवे को भगा देते हैं। इसलिए कोयल जैसा मीठी बोल बोलो, कौवे जैसा बकबक पटपट मत शोरगुल नहीं मचाने चाहिए। और एक सुंदर दोहा इधर है,
नीच निचाई नहीं तजई सज्जनहू के संग, तुलसी चंदन विपट वसी बिनु विष भये न भुजंग। इस सुंदर दोहे में हमारे जीवन में अत्यंत मुख्य विषय को इधर बोल रहे हैं। हमको एक महान मंत्र इधर दिए हैं तुलसीदास जी। वे बोलते हैं कि तुम अच्छे होने पर तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी लोग अच्छी नहीं होनी चाहिए। तुम दुष्ट होने पर तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी लोग दुष्ट नहीं बन जाते। इसलिए तुम अच्छाई से अपने काम को सत्य बोल से, सत्य वचन से, अपने सच्चे के जो सच्चाई के मार्ग में चलते जाओ। नीच लोगों के नीचे जो नीच दुष्ट गुण रखने वाले व्यक्तियों को तुम कभी भी सुधार नहीं सकते। उन लोग नहीं सुधर जाते, दूसरे लोग उनको सुधारने के लिए कमर कसने पर वह नहीं सुधर जाता। कैसे कि चंदन वृक्ष को लिपट कर रहने वाले भुजंग हमेशा भड़बड़ाती और गुस्सेल और कठोर स्वभाव रखकर दूसरों को जो काटने के लिए सोचते हैं, मगर दूसरों के शरीर में विष को पहुंचाने के लिए सोचते हैं, मगर चंदन वृक्ष को लिपट कर रहने पर चंदन वृक्ष में रहने वाले जो सुगंध और शीतलता सांप के शरीर पे असर नहीं करेगा। चंदन का सुगंधता शीतलता सांप को नहीं मिलता, और उस तरह का विषैले सांप चंदन वृक्ष को लिपट कर रहने पर भी उस विषैले सांप में रहने वाली जो विष का प्रभाव चंदन वृक्ष पर नहीं पड़ जाता। इसलिए तुलसीदास जी कहना चाहता है कि नीच निचाई नहीं छोड़ते, सज्जन अपनी सज्जनत्व नहीं छोड़ता। एक दूसरे से मिलजुल कर रहने पर भी उन लोग अपने अपने स्वभाव को कायम रखते हैं। इसलिए नीचों के स्वभाव को छुड़वाकर हम उनको सज्जनत्व प्राप्ति कर देना छोड़नी चाहिए। वह ऐसे ही रहेगा, फिर उन लोगों के साथ मिलजुल कर रहने पर हम नीच नहीं बननी चाहिए। ओके, और एक सुंदर दोहा है इधर। मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस बिचारी रघुवंश मणि हरषु विषम भव भीर। इसमें जितना ही जो साहित्यिक सौंदर्य है, उतना ही हम अच्छी तरह हमारे जीवन में जो आचरण करनी चाहिए। इस दुनिया में मेरे जैसा कोई दीन दुखी नहीं है और तुम्हारे जैसा कोई दीनहीनों का भला करे वाला नहीं है। ऐसे विचार करके हे रघुवंश मेरे जन्म मृत्यु के भयानक दुख को दूर कर दीजिए, अर्थात मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कीजिए। एक इस तरह का एक विषय को एक व्यक्ति जान लिए तो, पहचान लिए तो, जीने की जो सार्थकता को पहचान लिए तो कभी भी कुकर्म दुष्कर्म और कुटिल भावना को नहीं रखते। हमेशा सच्चे की जो सच्चाई के मार्ग में चले जाते हैं। एक साधु व्यक्ति जैसा ही अपना जीवन यापन करते हैं। उस तरह का सभी लोग सोचने पर इस संसार में इस तरह का जो पाखंडीपन नहीं फैल जाता। इस तरह का एक दूसरे को जो कपट कुटिल दृष्टि से नहीं देखते हैं, एक दूसरे को नहीं धोखा करने के लिए कमर नहीं कस लेते।
और समाज एक दूसरे को नष्ट पहुंचाते हैं ऐसा समझते हैं, मगर पूरे संसार में समाजों में ऐसा ही व्यक्ति पैदा होने पर सभी लोग कुटिलत्व से कुंचित भाव से रह सकते हैं, मगर अच्छे व्यक्ति कोई भी नहीं रहते। उस तरह का सभी लोग कुटिलत्व कुंचित भाव से दुष्कर्म करते हुए रहने पर फिर राक्षस का युग आरंभ हो जाएगा। फिर भगवान को उन राक्षसों में ढूंढना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए कुछ तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। झूठ नहीं बोलना, सत्य भाषण करना, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना, सभी लोग, प्रत्येक आदमी इस तरह का सोचने पर पूरा समाज शांत और सत्व योजना से, सत्व भावनाओं से भरित होकर जहाँ भी देखो सुख शांति फैल जाता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान श्री राम, मेरे जैसा दीन दुखी कोई भी नहीं है इस संसार में। मैं तुम्हारी जो भक्ति में लीन होकर तुम्हारी दया दाक्षिण्य के लिए भीख मांग रहा हूँ। और तुम्हारे जैसे दीन बंधु इस संसार में कोई भी नहीं है जो जनन मरण इस संसार रूपी जो दुख भावनाओं से हमको बचा लोगे। हे भगवान, इस तरह का जो ये प्रापंचिक सुख दुखों के जो लालसाओं से मेरी रक्षा कीजिए। आप जैसा दीनबंधु कोई भी नहीं है। मेरी रक्षा के लिए, मेरे मोक्ष के लिए मैं भीख मांग रहा हूँ। मेरे जैसा जो दीन व्यक्ति इस संसार में कोई भी नहीं है। हे प्रभु, मुझे इस जन्म मरण चक्र से मुक्ति दीजिए। मुझे मुक्ति देकर अपने आप में विलीन करने के लिए जो मुझे एक मोक्ष दिलाइए, दीजिए, ऐसा भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी। इस तरह का है हमारे तुलसीदास जी के दोहे। जय हिंद, सुरक्षित रहो।